आई एस्पेरेंट में आप सभी का स्वागत है। दिस इज अनिल मिश्रा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी। डायरेक्टिव्स का मतलब है यहाँ पर गाइडलाइन ऑफ एनी स्टेट और अथॉरिटी। ठीक है, तो क्या गाइडलाइंस हैं? वेलफेयर ऑफ स्टेट। वेलफेयर ऑफ स्टेट का मतलब है यहाँ पर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन द सोसाइटी। ठीक है, और इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है डीपीएसपी का वो क्या है? सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस या डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना इन द कंट्री। ठीक है, सोशल जस्टिस जैसा कि एग्जांपल है ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, प्रोवाइड इक्वल जस्टिस, इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, इस्टेब्लिश यूनिफॉर्म सिविल कोड। ऐसे बहुत सारे प्रोविजन है जो कि आगे देखेंगे। इकोनॉमिक जस्टिस जैसे कि मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन इनकम, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। यहाँ पर पे है, पे वाई। ठीक है, पे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मेन एंड वुमेन फॉर मेन एंड वुमेन। द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ऐसे बहुत सारे इकोनॉमिकल जस्टिस भी हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के अकॉर्डिंग डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी इज द नोवेल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है मेंशन्ड है पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 36 टू 51। आइडिया ऑफ डीपीएसपी जो बरो किया गया है कहाँ से? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। सो ऑब्जेक्टिव क्या है डीपीएसपी का? डीपीएसपी का ऑब्जेक्टिव क्या है? इट प्रमोट द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब सबका साथ सबका विकास। ठीक है, टू इस्टेब्लिश द सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री। नेचर कैसा है डीपीएसपी का? तो इट इज़ अ डायनेमिक इन नेचर। डायनेमिक इन नेचर मतलब कि ये ओवर द टाइम चेंज होता रहता है एज अ डिमांड ऑफ सोसाइटी। ठीक है, प्रोवाइड सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। डीपीएसपी जो है नॉन जस्टिसेबल है, नॉन इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 37। ठीक है, गवर्नमेंट कैन इम्प्लीमेंट द प्रोविजन ऑफ डीपीएसपी बाय द लेजिस्लेटिव एक्शन। लेजिस्लेटिव एक्शन के थ्रू गवर्नमेंट जो है डीपीएसपी को इम्पोज कर सकती है। डिफरेंसेस क्या है फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में? फंडामेंटल राइट्स वर्सेस डीपीएसपी। फंडामेंटल राइट्स जो है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से बरो किया गया, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से डीपीएसपी किया गया है। फंडामेंटल राइट्स जो है पार्ट 3 में मेंशन्ड है फ्रॉम आर्टिकल 12 टू 35, जबकि डीपीएसपी पार्ट 4 में आर्टिकल 36 टू 51। फंडामेंटल राइट इज अ जस्टिसेबल इन नेचर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32 एंड 226, जबकि डीपीएसपी नॉन इन्फोर्सेबल इन नेचर है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 37। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स इज नेगेटिव कॉन्नोटेशन क्योंकि ये प्रोहिबिट करता है स्टेट को ऑन द डूइंग सर्टेन थिंग्स ऑन द फंडामेंटल राइट्स। मतलब फंडामेंटल राइट ब्रीच नहीं कर सकता स्टेट, कोई लॉ नहीं बना सकता है। बट यहाँ पर डीपीएसपी में पॉजिटिव कॉन्नोटेशन है कि स्टेट कैन मेक अ लॉ एंड एज अ रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, जैसे कि बिहार ने लिकर बैन किया तो वो थ्रू द डीपीएसपी प्रोविजन, डीपीएसपी के प्रोविजन के थ्रू बिहार ने लिकर बैन किया। ठीक है, नेक्स्ट है कि फंडामेंटल राइट जो है इस्टेब्लिश करता है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को, जबकि डीपीएसपी जो है सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करता है। फंडामेंटल राइट्स का एम जो है वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल है, जबकि डीपीएसपी का वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी एंड सोसाइटीज, कम्युनिटी और सोसाइटी। फंडामेंटल राइट जो ऑटोमेटिकली इन्फोर्स्ड है, जबकि डीपीएसपी इज रिक्वायर्ड द लेजिस्लेटिव एक्शन फॉर द इन्फोर्समेंट। ठीक है, फिर क्या आता है कि क्या डीपीएसपी जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कैटेगराइज किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है? तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, क्लासिफाइड नहीं किया गया है, बट आइडियोलॉजिकली क्लासिफाइड है 3 आइडियोलॉजी में। पहला है कि गांधीयन, सेकेंड है सोशलिस्ट एंड थर्ड वन इज लिबरल। ठीक है, तो बारी बारी से देखते हैं। फर्स्ट है लिबरल, फर्स्ट है सोशलिस्ट प्रिंसिपल। सोशलिस्ट प्रिंसिपल में क्या क्या है, कौन से आर्टिकल आते हैं वो देखते हैं। आर्टिकल 38 जो है सोशलिस्ट का पार्ट है। तो आर्टिकल 38 क्या कहता है? प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग अ सोशल ऑर्डर थ्रू जस्टिस, सोशल
economic and political, and to minimize the inequality in income, status, facilities and opportunities. वहीं पर आर्टिकल 39 क्या कहता है? टूवर्ड्स द सिक्योरिंग सिटीजन को सिक्योर करना थ्रू किससे टू एडिक्वेट मीन ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन्स, equitable distribution of material resources of community for the common goods, ठीक है, prevention of concentration of wealth and means of production, and equal pay for equal work for men and women, ठीक है, preservation of health and strength of workers children against the forcible abuse, opportunity for the healthy development of children. आर्टिकल 39A क्या कहता है? ये जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, टू प्रमोट द इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू द पुअर. आर्टिकल 41 क्या कहता है? टू सिक्योरिंग right to work, right to education, public assistance in case of unemployment, old age, sickness, disablement, secure citizens. Article 42 क्या कहता है? To make the provision for just and human condition for work and maternity relief. Article 42 जो है important है for examinations, maternity relief की बात करता है. And 43 क्या कहता है? कि secure living wage, decent standard of living and social and cultural opportunity for all workers. Article 43A ये भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है. टू स्टेप सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है. 47 क्या कहता है? रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एंड इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ. नेक्स्ट प्रिंसिपल है गांधीयन प्रिंसिपल. इसमें कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं वो देखते हैं. आर्टिकल 40 क्या कहता है? ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. टू ऑर्गेनाइज द विलेज पंचायत की बात करता है, सेल्फ गवर्नमेंट की बात करता है इसमें. आर्टिकल 43 जो है कॉटेज इंडस्ट्री की डेवलपमेंट की बात करता है, कोऑपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रूरल एरियाज में. एंड 43B ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करता है ये. 46 क्या कहता है? टू प्रमोट द एजुकेशनल इकोनॉमिक interest of SC/ST and other weaker section of society and protect from social injustice and exploitation. Article 47 जो है क्या कहता है? to prohibit the consumption of intoxicating drinks and drugs which are injurious to health. Article 48 जो है important है, to prohibit the slaughter of cows, calves, milch and draught cattle to improve their breeds. Next है कौन सा प्रिंसिपल? लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स. इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल अभी ये जो है 44 है, क्योंकि हाल फिलहाल में पार्लियामेंट में प्राइवेट मेंबर बिल पास किया गया यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए. तो टू सिक्योर फॉर ऑल सिटीजन्स यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री, ठीक है. यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब कि पर्सनल लॉ जो होता है वो सबके लिए एक हो, ठीक है. आर्टिकल 45 क्या कहता है? प्रोवाइड द अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेन अंटिल दे आर कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर, ठीक है. आर्टिकल 45 ये इसमें बदलाव हुआ है, तो ये भी आर्टिकल 45 भी इम्पोर्टेंट है. आर्टिकल 48 क्या कहता है? ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स, ठीक है. 49 क्या कहता है? टू प्रोटेक्ट द मॉन्यूमेंट, प्लेसेस, ऑब्जेक्ट, आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट विच आर डिक्लेयर टू बी ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस. आर्टिकल 50 क्या कहता है? टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव. ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ठीक है, इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट. आर्टिकल 51 क्या कहता है? टू प्रमोट द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात करता है, ठीक है, जिसमें कि रिस्पेक्ट करना होता है इंटरनेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल ट्रीटीज के, ओके. to encourage the settlement of international dispute by arbitration, okay. तो चार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं फॉर DPSP. वो देखते हैं बारी बारी से कौन कौन से आर्टिकल ऐड किए गए उसके थ्रू. तो फर्स्ट है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिससे 4 नए आर्टिकल DPSP के आए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आए. 39A में क्या किया गया? टू सिक्योर द अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन की बात किया. 39A जो है वो क्या क्या है? इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द
पुअर। ओके, 43A क्या कहता है कि टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। 48A क्या कहता है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। नेक्स्ट अमेंडमेंट कौन सा है वो देखते हैं। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1978 के थ्रू क्या आया, आर्टिकल 38 which requires the state to minimize the inequality in income, status, facilities and opportunities. Okay, next amendment है 86th Constitutional Amendment Act 2002 जो कि इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके थ्रू आर्टिकल 21A ऐड किया गया फंडामेंटल राइट्स में और इसमें आर्टिकल 45 में बदलाव किया गया, चेंजेस किया गया। ठीक है, तो अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात की गई आर्टिकल 45 में। नेक्स्ट है 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आर्टिकल 43B जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात की गई। ठीक है, गिव योर फीडबैक, इट इज़ वैल्यूएबल फॉर अस। थैंक यू।